दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो आईसीजी की तरफ से सिलेबस है यानी कोस्ट गार्ड डीबी का जो सिलेबस है वो क्या है, यानी मैथमेटिक्स और आपके लिए जो साइंस है और रीजनिंग है और इंग्लिश है वो कौन से चैप्टर की कैसे क्या आती है, आज हम सब कुछ इस वीडियो में आपको बता देंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देता हूँ सबसे पहले। चलिए तो दोस्तों देरी न करते हुए फटाफट हम बात कर लेते हैं कि पहले साइंस और मैथमेटिक्स को लेके चलेंगे। अगर आप पेंसिल और कॉपी यानी पेन और कॉपी लेके बैठे हुए इसको नोट कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए बेहद ज़रूरी है सिलेबस के हिसाब से पढ़ना, क्योंकि किस सिलेबस से यानी कौन से चैप्टर से क्या आता है और क्या नहीं आता है, ये पढ़ने के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी होती है कि चैप्टर हमको कौन सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे कि हमारे चैप्टर्स अच्छी तरीके के क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम साइंस और मैथमेटिक्स को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 की बात की जाए तो नंबर 1 पर हम देखेंगे कि यहाँ पर साइंस है तो नेचर ऑफ मैटर से आएगा आपका, और यूनिवर्स, प्लैनेट्स, अर्थ, सैटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। आपको ये नोट्स करते चलना है कि हमको क्या क्या पढ़ना है, तो एक एक से यहाँ पर पढ़ते चाहिए। नेचर ऑफ मैटर कॉमा लगा है, उसके बाद क्या पढ़ना है, यूनिवर्स जिसे हम प्लैनेट्स बोलते हैं, और अर्थ पढ़ना है, सैटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पर हम साथ ही साथ आपको मैथमेटिक्स, चलिए पहले मैथमेटिक्स भी बता देता हूँ। मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन और रेशियो एंड प्रपोर्शन और एल्जेब्रिक। ठीक है, और चलते हैं देखिए आइडेंटिटी, लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल, सिमुलटेनियस और इक्वेशंस, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है इसमें। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है जो कि क्लास 10th के लेवल पर, यानी जो कोस्ट गार्ड डीबी के लिए है, जिसको हम डोमेस्टिक ब्रांच बोलते हैं, कोस्ट गार्ड डीबी में सिर्फ 10th लेवल का पूछा जाता है। आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना है, ये सभी बेस जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ उनको एक एक करके आप कंप्लीट कर लीजिएगा जिससे कि आपको क्वालिफाई हो जाए। अब सेकंड पर बात करते हैं हम, जो साइंस है वो फोर्स से आता है जिसको हम बल बोलते हैं, एंड ग्रेविटेशनल, न्यूटन्स लॉ भी पूछे जाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और मोशंस, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब सेकंड बात करते हैं हम मैथमेटिक्स की, तो सिंपल मेंसुरेशन, यानी जो मेंसुरेशन वाला चैप्टर है उनमें से आपसे सिंपल क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं, और ज्योमेट्री, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसको हम एवरेज और मीन, मोडियन, मीड, आपने जो कि 10th क्लास में आपने निकाले होंगे, मीन, मोड, मीडियन, एक एक करके आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना है। अब हम बात करते हैं थर्ड जो चैप्टर है वो क्या है। यहाँ पर जो साइंस में देखा जाए तो थर्ड है हीट, टेम्परेचर, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और मेजरमेंट इन साइंस, और साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है इसको क्वालिफाई करने के लिए, बस एक एक करके जहाँ से कॉमा लगा हुआ है वहीं से आपको अलग अलग करके आपको चैप्टर्स पढ़ लेते हैं। जैसे मेटल्स में आपको क्या पढ़ना है, कार्बन, मेटल यानी नॉन मेटल और मेटल होते हैं वो पढ़ना है, और कार्बन पढ़ना है, कार्बन एंड कंपाउंड जो कि क्लास 10th में आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड एंड वेव एंड मोशंस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में देखिएगा कि मैथमेटिक्स में क्या है यहाँ पर, तो मैथमेटिक्स की बात करें हम, इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट जिसको हम प्रॉफिट, लॉस एंड परसेंटेज वाले चैप्टर करना है, वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपको निकालनी आना चाहिए अगर आप इसका एग्जाम दे रहे हो तो। ठीक है, और यहाँ पर साइंस में देखिए, यहाँ पर साइंस में आपको मैंने बता दिया है मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ हम अभी बता रहे हैं आपको साइंस और मैथ। अभी बताएंगे हम आपको कि मैथमेटिक्स तो बता दिया है और साइंस भी बता दिया है, और इसके बाद हम चलो सीधे आपको बताते हैं कि आपको आईसीजी की तरफ से जो सिलेबस रिलीज किया जाता है वो यहाँ पर, और रीजनिंग है और क्या है, इंग्लिश है आपकी। रीजनिंग रह गई और इंग्लिश रह गई, तो चलो रीजनिंग और इंग्लिश को और देख लेते हैं हम अच्छी तरीके से। ठीक है, जनरल अवेयरनेस को कि आपको अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, इंग्लिश, तो इंग्लिश देखिए इंग्लिश में क्या क्या आता है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, चलिए बता दें, यहाँ पर देखिए इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में यहाँ पर पैसेज निकालना आना चाहिए आपको, क्या,
पैसेज छांटना चाहिए जिसके हम अनसीन पैसेज बोलते हैं। प्रपोजिशन और करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज एक्टिव से पैसिव में चेंज करना भी आना चाहिए, पैसिव वॉइस भी आना चाहिए, ठीक है। और एक्टिव पैसिव आपको जो अच्छी तरीके से चेंज करना आना चाहिए। और चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस होते हैं वो भी आपको आना चाहिए। और वर्ब है, टेंस है, और नॉन फिनिट्स और फंक्चुअलिटीज, और क्या आना चाहिए, फंक्शंस, जो फंक्शंस होते हैं वो भी आना चाहिए आपको अच्छी तरीके से। और सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड होते हैं, और सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड भी आपको आना चाहिए। और फ्रेजल वर्ब फॉर एक्सप्रेशन, सिनोनिम, एंटोनिम, जिसको हम विलोम और पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। मीनिंग ऑफ डिफिकल्टी वर्ड, जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उसकी मीनिंग भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। यूज ऑफ एडजेक्टिव का यूज आपको किस जगह पर करना है ये भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ से प्रश्न 1 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर प्रपोजिशन, यूज ऑफ प्रोनाउन का यूज हम कहाँ करते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। अब हम बात करते हैं सीधे आपकी रीजनिंग पर। तो जनरल, चलो पहले बात कर लेते हैं हम जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के बाद हम आपको बता दें कि जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, चलो साथ ही साथ ले चलते हैं जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग पर। तो जनरल अवेयरनेस में ज्योग्राफी में सॉइल, मृदा पूछी जाएगी, कौन सी मृदा किस मिट्टी के लिए उपजाऊ है, यानी किस खेती के लिए उपयोग, ये कौन सी मृदा पाई जाती है, रेगर मृदा, ये 2-4 मृदा हैं वो आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। और रिवर्स, जिसको हम नदियाँ बोलते हैं, नदी कौन सी नदी कहाँ से इसका उद्गम क्षेत्र है, कहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट कहाँ तक है, ये आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। और माउंटेन, जैसे हम हिमालय बोलते हैं, पर्वत वगैरह हैं, ये आपको कर लेने हैं। और पोर्ट्स, इनलैंड हार्बर्स, जहाँ जहाँ से कॉमा लगा है वो समझो अलग अलग चैप्टर हो गया है। जैसे रिवर्स एक हो गया, माउंटेन्स अलग हो गया, पोर्ट्स अलग हो गया, इनलैंड अलग हो गया, और हार्बर्स अलग हो गया। अब बात करें यहाँ पर रीजनिंग की। आप अगर इसको नोट्स करते जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप एक एक से इनको पढ़ भी सकते हो। अपन चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी डायरेक्ट ले सकते हो, जो कि आईसीजी की तरफ से हमने ऑफिशियल वेबसाइट से ये सिलेबस आपके लिए डीबी, कोस्ट का डीबी के लिए निकाला हुआ है। और यहाँ पर देखिए रीजनिंग में हम स्टार्टिंग में आपको बता दें कि रीजनिंग में स्पेशियल, न्यूमेरिकल्स, रीजनिंग एंड एसोसिएटेड एबिलिटी, सीक्वेंस, स्पेलिंग, अनस्क्रैबलिंग और कोडिंग वर्ड भी आना चाहिए। कोडिंग और डिकोडिंग वर्ड आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। और जनरल अवेयर पर चलते हैं। कल्चर एंड रिलीजन और फ्रीडम, मोमेंटम, इंपॉर्टेंट नेशंस, फैक्ट अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस, यानी कौन सा नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है और ये नृत्य कहाँ पर होता है, इसी तरीके से भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर डिस्कवर डिसीज और हिस्ट्री डिफेंसेस, ठीक है। हिस्ट्री डिफेंसेस, बर्ब्स एंड नेगबोर्स, अवार्ड एंड ऑथर्स, डिस्कवरी, डिजीज एंड न्यूट्रिशन। देखिए कौन सी डिसीज किस रोग से होती है और इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, किस पुस्तक के कौन से लेखक हैं, ठीक है। ये कौन सा अवार्ड किसको मिला था, ये कब किसको मिला था, ये भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना है। और करंट अफेयर में आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपको साथ साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ते चलना है कि करंट अफेयर से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और लैंग्वेजेस, कैपिटल्स एंड करेंसीज, कॉमन नेम, किसका कॉमन नेम क्या है वो भी आपको आना चाहिए। ऑल फुल फॉर्म, जैसे सीएनजी का नेचुरल कंप्रेस्ड गैस, इसी तरह से आपको आईटीबीपी, बीएसएफ, ये सभी आपको फोर्सेस से, जितने भी फोर्सेस हैं उसके सभी के आपको क्या है फुल फॉर्म आने चाहिए। एंड एब्रिएशंस, ठीक है। एमिनेंट पर्सनैलिटीज एंड नेशंस, बर्ड, एनिमल्स, स्पोर्ट्स, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग और फ्लैग, माउंटेन, ये सभी चीज़ आपको क्या है आनी चाहिए। तो समझो अगर आपने ये अच्छी तरीके से, आपकी देखिए रीजनिंग यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है, आप रीजनिंग अच्छी तरीके से कर लेना। ये मैंने आपको बता ही दिया है सब कुछ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। और जो कि आईसीजी की तरफ से मैंने जो ऑफिशियल वेबसाइट से आपके लिए सिलेबस रिलीज किया है यहाँ पर, तो आपको अच्छी तरीके से मेहनत कर लेनी है और अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। आप चाहो, आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है, कोई भी क्वेरी बनती है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। दोस्तों आपके लिए तत्पर तैयार हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई भी क्वेरी हो बता देना।